Hello and namaste. Did you know that the plant kingdom is the largest and diverse group on earth? I believe studying will help us understanding the foundation of life and contribute to the preservation of nature. मेरा नाम है शालिनी राव, मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। हम अपना टॉपिक हमारा क्या चल रहा है, प्लांट किंगडम चल रहा है। क्या प्लांट किंगडम का ये आज हम 9 पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले 8 पार्ट में हमने आपका 1 बाय 1 पहले माइंड मैप देखा पार्ट 1 एंड 2 में, और 3 में हमने फंजाई स्टार्ट किया था, उसके मेन फीचर्स और आपके डिफिनेशन और रिप्रोडक्शन किस तरह होता है, किस तरह कौन से क्लास होते हैं, क्योंकि हमने फंजाई के 4 क्लास स्टडी करने हैं। तो आपके आपका क्या था, फाइकोसाइट्स, आपका बेसिडोसाइड, ड्यूट्रोसाइड और एस्कोमाइसिटीज, ये सारे हमने देखे। उसी तरह एल्गी के भी हमने 3 क्लास स्टडी किए। अब हमारा ब्रायोफाइट्स भी कवर हो गया है। आज के पार्ट में हम टेरिटोफाइटा और इसके बाद हम जिम्नोस्पर्म करेंगे, फिर हमारा प्लांट किंगडम क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। तो आज हम टेरिटोफाइटा के बारे में देखने जा रहे हैं। तो देखिए हम टेरिटोफाइटा जैसे कि इसका टेरिटो माने फेदर, क्या है फेदर, और फाइटा माने प्लांट्स। तो क्या हो गया कि फेदर लाइक प्लांट्स, जो कि इनकी क्या होते हैं, एकदम लाइट होते हैं। रेप्टाइल्स और प्लांट किंगडम कहते हैं। जिस तरह हम ब्रायोफाइटा को क्या बोलते हैं, एम्फीबियन और प्लांट किंगडम बोलते हैं, इसी तरह टेरिटोफाइटा को रेप्टाइल्स और प्लांट किंगडम कहा जाता है। और आपका बोटेनिकल स्नेक भी बोलते हैं। ये फर्स्ट सक्सेसफुली लैंड वाटर थे। अब आप कहोगे कि आपने बताया था एम्फीबियन ऑफ ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स भी है, मगर ब्रायोफाइट्स को फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है, मगर इन्हें ऐसा कुछ नहीं। तो ये पूरी तरह से टोटल लैंड प्लांट फर्स्ट टाइम सक्सेसफुली कहलाए। फिर आपका ये डिप्लॉयड पॉइंट, क्योंकि देखिए हमने जो फर्स्ट डिप्लॉयड प्लांट बॉडी, जो मेन प्लांट बॉडी है, वो डिप्लॉयड कंडीशन में पहली बार टेरिटोफाइटा में ही देखने को मिली। और फर्स्ट ये क्रोमेटोफाइट भी है। क्रोमेटोफाइट मतलब यानी कि इनमें ट्रू रूट, स्टेम और लीफ देखने को मिली, जो कि ब्रायोफाइट में देखने को नहीं मिली थी। ब्रायोफाइट्स में हमें थैलस देखने को मिला था, जो कि आपका राइजोइड्स रहते हैं, उसमें स्केल्स रहते हैं, बट यहाँ पर हमें ट्रू रूट, स्टेम और लीफ देखने को मिली। एम्ब्रोफाइटा होते हैं, यानी कि इसमें एम्ब्रॉय बनता है। और आपका आर्चिगोनेट, जब वो आपके मेल, जो आपके क्या है सेक्स ऑर्गन है, मेल और फीमेल, इसी में इसमें क्या फर्स्ट टाइम आपको आर्चिगोनेट देखने को मिला। फर्स्ट वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम यानी कि यहाँ पर आपको जाइलम और फ्लोएम देखने को मिले। और आपका क्या है स्टडी, क्या होता है टेरिटोफाइटा की, टेरिडोलॉजी, क्या बोलते हैं, टेरिडोलॉजी बोलते हैं। और फादर ऑफ टेरिडोलॉजी किसे कहते हैं, ब्रोसर, किसे बोलते हैं, ब्रोसर साइंटिस्ट को बोलते हैं। और फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी ये बोलते हैं एसएस बीर को, किसे बोलते हैं, एसएस बीर को। तो यहाँ हमने देखा कि टेरिडोफाइट्स क्या है, टेरिडो यानी कि फेदर, फाइट्स माने प्लांट, फेदर लाइक प्लांट्स, ये फर्स्ट क्या थे, आपके लैंड प्लांट थे पूरी तरीके से। क्योंकि इससे पहले हमने ब्रायोफाइट्स पढ़ा, वहां पर क्या था, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए होता है, बट यहाँ पर वाटर की नीड नहीं होती, इसलिए हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से लैंड प्लांट कौन है, टेरिटोफाइटा है। और इन्हें रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, जिस तरह ब्रायोफाइट्स को क्या बोलते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि कभी क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। और आपका फर्स्ट डिप्लॉयड प्लांट बॉडी था, क्योंकि ब्रायोफाइट्स में क्या है, आपका गैमेटोफाइट फर्स्ट होती है, जो कि हैप्लॉइड होती है, बट ये क्या है, डिप्लॉयड है। और आपका क्या, ट्रू रूट, स्टेम और लीफ देखने को मिली। और आपका एम्ब्रायोफाइटा है, आर्चिगोनेट है, और इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, टेरिटोलॉजी बोलते हैं। और आपके साइंटिस्ट कौन है, एसएस वीर है, जो इंडियन टेरिडोलॉजिस्ट है। आप देखेंगे कि सेक्स ऑर्गन कैसे टेरिटोफाइटा में देखने को मिलते हैं। तो एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम, जो मेल होता है वो एंथ्रीडियम, और फीमेल को क्या बोलते हैं, आर्चिगोनियम बोलते हैं। मेल गैमेट जो है वो मल्टी सेल्युलर होता है, और फ्लैजेला जो होता है 2 स्पीसीज में देखने को मिलता है, सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम में। लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला, इनका जो एंथ्रीडियम होता है वो बाइफ्लैजेलेटेड होता है, बाकी सबका किससे होता है, मल्टी सेल्युलर। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, जूडाइगो स्पोर्स से होता है, किससे होता है, जूडाइगो स्पोर्स से फर्टिलाइज हुआ,
जाइगोट बना और जाइगोट में डिवीजन होता है, एम्ब्रॉय का फॉर्मेशन होता है, फिर कहीं जाके स्पोरोफाइट यानी कि मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, स्पोरोफाइट्स होती है। टैली करेंगे, ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी क्या थी, गैमेटोफाइट थी जो कि हैप्लॉइड थी। यहाँ पर क्या है, स्पोरोफाइट हैप्लॉइड होती है। गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट। ब्रायोफाइट्स में हमने देखा था कि आपका स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है, ये क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। और आपका गैमेटोफाइट को हम प्रोथैलस भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये हार्ट शेप देख रहे हो। ये क्वेश्चन भी बनता है कि आपका जो प्रोथैलस है वो किस तरह का होता है टेरिडोफाइटा में, तो हार्ट शेप होता है। इसे आप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करोगे। मल्टी सेल्यूलर होता है, ग्रीन होता है और इनकॉन्सिपेस शॉर्ट लिव्ड होता है, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस करेगा ही करेगा। लार्जेस्ट टेरिडोफाइटा क्या है आपका, एसोफिला है। क्या है, एसोफिला। और आपका स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा एजोला पिन्नाटा। ये आपको याद रखना है क्योंकि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ये भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये भी पूछ दिया जाता है कि टेरिडोफाइट का जो प्रोथैलस है वो किस तरह होता है, तो आपको शेप भी याद रखना है, हार्ट शेप होता है। तो इनमें मेल और सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया होते हैं। एंथ्रीडिया होते हैं कुछ स्पीसीज में, क्या होते हैं, मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, बट कुछ स्पीसीज में ये बाइफ्लैजिलेटेड देखने को मिलते हैं। किसमें, आपके सिलेजिलेना और लाइकोपोडियम में। और आपका जो फर्टिलाइजेशन होता है क्या होता है, डेवलपमेंट होता है और यहाँ जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट में डिवीजन होगी स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी है जो कि क्या है, आपकी हैप्लॉइड है। याद रखना है आपको, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होती, इंडिपेंडेंट होती है। गैमेटोफाइट आपका क्या है, प्रोथैलस कहते हैं, ये ग्रीन कलर होता है, फोटोसिंथेसिस करता है। समझ आया आपको। अब देखेंगे हम कि हमें क्लास कितनी, 4 क्लास यहाँ स्टडी करनी है। तो आपके टेरिडोफाइटा की क्लास क्या है, क्लासिफिकेशन आपका सिप्डा, फिलोसिप्डा और आपका क्या है, लाइकोसिप्डा और आपका सिफेनोसिप्डा और टेरिडोसिप्डा। ये 4 क्लास हमें यहाँ देखने हैं। तो फिलोसिप्डा में क्या आता है, ये सबसे ज्यादा प्राइमेटिव है, यानी कि सबसे ज्यादा पुराने हैं और लीफ रूट इनमें एब्सेंट होती है, यानी कि प्रोथैलस की तरह ही प्लांट बॉडी होती है। एग्जाम्पल है राइनिया, सबसे पुराना है प्राइमेटिव राइनिया, कॉलेसोनिया, पिस्टोलम और आपको हॉर्न फाइटॉन। ये क्या है, आपके प्राइमेटिव स्पीसीज है, किसकी, टेरिडोफाइटा की, जो कि आपकी फिलोसिप्डा क्लास में आती है। अब दूसरा क्लास देखते हैं, लाइकोसिप्डा। लाइकोसिप्डा में क्या होते हैं, मोस्टली लाइकोपोडियम जो है वो स्पीसीज आती है। तो इसमें लाइकोसिप्डा में क्या, लाइकोपोडियम है उसकी आती है, जैसे लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला, ये दो। और इन्हीं दोनों में क्या होता है, आपका मेल गैमेट क्या होता है, बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। ये भी आप याद रखो कि क्लास 2 में क्या है आपका, लाइपेसिप्डा, क्योंकि इसमें लाइकोपोडियम, इसलिए आपको याद रखने में याद रहेगा लिसेसिप्डा। और ये क्या होते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड मेल गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं। वही क्लास 3 है सिफेनोसिप्डा, इसमें आपका इक्विसेटम आता है। क्या आता है, इक्विसेटम। और क्लास 4 है आपका टेरिडोसिप्डा, ये एडवांस फर्न है। क्या है, एडवांस फर्न है। इसमें आपका एजोला आता है, मर्केशिया आता है और आपका ट्रायस आता है और ड्रायोट्रेवरिस और आपको टेरिडियम ये आते हैं। ये आपके क्या हो गए कि क्लास 4 आपका सिलोसिप्डा, लाइकोसिप्डा, आपका सिफेनोसिप्डा और आपका टेरिडोसिप्डा। अब देखेंगे हैबिटर। तो हैबिटर इनकी ऑरिजिन जो है वो सिल्यूरियन पीरियड्स में, क्योंकि पीरियड से हमारे इवोल्यूशन में मैंने पढ़ाया है, इवोल्यूशन का पीरियड आप पार्ट देखेंगे, वो देखेंगे टॉपिक, तो आपको ये पीरियड्स का अच्छे खासा वहां पर हमने एक्सप्लेन किया है। डोमिनेंस थे ये डेवोनियन पीरियड में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे थे और ऐसा माना जाता है कि ऑरिजिन इनकी सिल्यूरियन पीरियड में हुई है। फिर ये एक्वेटिक, देखो एक्वेटिक एजोला है, मार्शिलिया है और साल्वेनिया। ये क्या है, एक्वेटिक है। साल्वेनिया में क्या है, आपका रूट लेस होता है। ये याद रखना कि इसमें रूट प्रेजेंट नहीं होती है, किसमें, आपके साल्वेनिया में, जबकि एजोला और मार्केशिया में आपकी रूट देखने को मिलती है। जीरो टाइप है, ये जीरो टाइप है, यानी कि आपका हाँ जीरो टाइपिक, यानी कि ये कौन सी टेरिडोफाइटा है, आपका ये सिलेजिनेला रेप्टेरिस असिजिया ब्रायोटैप्टिस। ये क्या है, इसे बर्ड नेस्ट प्लांट भी कहते हैं और इसे संजीवनी प्लांट बोलते हैं, किसे, एस ब्रायोफिड, यानी कि सिलेजिनेला ब्रायोटाइस को क्या बोलते हैं, संजीवनी प्लांट भी बोलते हैं। तो हमें टेरिडोफाइटा की 4 क्लास देखने हैं। कौन कौन सा,
फिलोसिप्टा, लाइकोसिप्टा, सिफेनोसिप्टा और टेरिडोसिप्टा। और हैबिटल क्या ये एक्वेटिक भी है, जीरो टाइप भी है और इनकी ओरिजिन कहाँ देखने को मिली है, सिल्यूरियन पीरियड में और आपका डेवोरियन पीरियड में ये बहुत ज्यादा डोमिनेट फॉर्म में देखने को मिले। हम देखेंगे टेरिडोफाइटा टू टाइप के आपके स्पोर्स देखने को मिलते हैं, उसी की बेस पे हम होमोस्पोरस टेरिडोफाइटा और हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइटा में डिवाइड किया है। होमोस्पोरस टेरिडोफाइटा में केवल एक टाइप ऑफ क्या मिलते हैं, स्पोर्स मिलते हैं। अब इसको हम ट्रिक से कैसे करेंगे, ई लप्पड़, क्या करेंगे, ई लप्पड़, ई से इक्विसेटम, एल से लाइकोपोडियम, ए से एडिटम, पी से पिसोल्टम और आपका टेरिस और आपका टेरिडियम और पीडोपेड ड्राई टेरिस, ये आपका क्या आते हैं, ये होमोस्पोरस टेरिडोफाइटा यानी कि एक ही तरह के स्पोर्स इसमें बनते हैं। वही आपका हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइटा इनमें दो तरीके से बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और मेगा स्पोर्स बनते हैं। माइक्रोस्पोर्स आपका बनता है एजोला, साल्वेनिया और सिलेजेरिया में, जबकि मेगा स्पोर्स देखने को मिलते हैं आइसोलेट्स और मार्सिलिया में। तो ये आपको याद रखना है, किससे, आपके ट्रिक से। इसका क्या है, आपके इलेक्ट्रॉनिक लपड़ी बोल सकते हो, ई लपड़ी बोल सकते हो, इक्विसिटम, लाइकोपोडियम, एडिडम ये, और आपका पिसोलम, टेरिड और टेरिडियम और ट्रायोटेरिस, ये सब आपको याद रखना है क्योंकि आपके ये क्वेश्चंस बनते हैं कि मतलब आपके होमोस्पोरस टेरिडोफाइटा के नाम जिसमें दिया रहेगा आपको टिक करना है। तो आप ये लपड़ से याद रहेगा, अगर ये होंगे तो इनमें क्या होता है, होमोलिगस। फिर आपका हेट्रो इसमें तो आपका एजोला, साल्वेनिया और ये, आप इसकी भी अपने से कोई ट्रिक बना सकते हो। आप देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो यू स्पोरेंजिनेट टाइप होता है और लेप्टोस्पोरेंजिनेट टाइप होता है। यू स्पोरेंजिनेट टाइप में क्या होता है, फ्रॉम ग्रुप ऑफ सेल, मतलब जो सेल्स होती है वो ग्रुप के फॉर्म में डेवलप करती हैं। इसमें एग्जांपल आता है आपका पल्स से याद रखने का, क्या, पल्सेस, तो पी से हो जाएगा आपका सिलोपोडम, सिलोनम, और आपका यू किससे हो जाएगा, यू स्पोरेंजिनेट, और आपका एल से हो जाएगा लाइकोपोडियम, एस से हो जाएगा सिलेजिलेला और ई से हो जाएगा इक्विसेटम। ई यू स्पोरेंजिनेट टाइप आपको कैसे याद रखना है, ग्रुप में सेल ग्रो करती है, स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट जो सेल होगी वो ग्रुप में करेगी, तो इसको हम कैसे पल्स से याद रखें, इसका पल्स का यू जो है, यू जो स्पोरेंजिनेट टाइप है। तो आपका एग्जांपल आपके क्या आते हैं, फिलोस्टम आता है, लाइकोपोडियम आता है, सिलेजिलेला आता है और इक्विसेटम आता है। वहीं लेप्टोस्पोरेंजिनेट टाइप देखेंगे तो इसमें सिंगल स्लेब क्या होती है, ग्रो करती है, सिंगल सेल ग्रो करती है। अब इसका देखिए ए असलम डीपीपी, ये इसकी ट्रिक है, ए असलम पीपी, ए से क्या हो जाएगा अजोला, एस से हो जाएगा साल्वेनिक, एल से आपका क्या हो गया लेप्टोस्पोरेंजिनेट और ए से हो जाएगा एडिडम, एम से हो जाएगा मार्केश, हाँ आपका मार्शेला, और आपका डी से हो जाएगा डायप्टेरिस और टी से हो जाएगा टेरिस और इससे हो जाएगा टेरिडियम। तो ये आपकी क्या है, ये आप टेक्निक ट्रिक देखिए, असलम डी पी पी और इसका है पल्स। तो पल्स के यू से क्या आ रहा है, आपका यू स्पोरेंजिनेट आ रहा है और यहाँ पर असलम डीपीपी, असलम के एल से आपका लेप्टो स्पोरेंजिनेट टाइप आ रहा है। अब देखते हैं जो स्पोरेंजिया है वो आपके माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया, हमने बताया था कि दो तरीके के स्पोर्स देखने को मिलते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजिया जो होगा वो प्रोड्यूस करेगा माइक्रोस्पोर्स और ये जर्मिनेट करके क्या करेगा, मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। ऐसे ही आपका मेगा स्पोरेंजिनेट ये प्रोड्यूस होके क्या करेगा, मेगा स्पोर्स बनाएगा जो जर्मिनेट होगा फीमेल गैमेटोफाइट में। समझ लगा। अब ये जो स्पोरेंजिया है इसमें भी अरेंजमेंट होता है, कैसे अरेंजमेंट होता है, एक कंपैक्टली होता है, एक इन क्लस्टर होता है और एक इन स्पोरोकार्प होता है, क्योंकि ये स्पोर्स बन रहे हैं ना माइक्रोस्पोर्स, तो यहाँ पर तीन तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिलता है स्पोरेंजिया में। कंपैक्ट अरेंजमेंट क्या है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोबिलस या कोन्स बोलते हैं, कोन की तरह स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब ये किसमें देखने को मिलता है, इक्विसेटम में, सिलेजिलेना में और लाइकोपोडियम में। वहीं आपका क्लस्टर के फॉर्म में, क्लस्टर को बोलते हैं सोराई या सोरस बोलते हैं। तो ये किसमें देखने को मिलता है, ये आपके देखने को मिलता है लाइकोपोडियम में। और आपका इन स्कार्पो से इन कार्प स्पोरोकार्प देखो, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर देखो, एक तो कोन लाइक मिला और एक हमें मिला क्लस्टर के फॉर्म में। क्लस्टर हमने कल बताया था किस तरह, आपका इस तरह कोई स्ट्रक्चर होता है जैसे लेंस की तरह। तो आज दूसरा मिला है स्पोरोकार्प यानी कि बैग लाइक स्ट्रक्चर। तो हमारे स्पोरेंजिया तीन तरीके के अरेंजमेंट में दिखाई देती है। एक तो आपका रहता है कैसा, कंपैक्ट, जिसमें कि आपके क्या हो जाएगा, स्ट्रोबिलस बोलते हैं इसे या फिर कोन्स बोलते हैं, इक्विसेटम, लाइकोपोडियम और आपका सिलिजिलेना।
और आपका इन क्लस्टर जो होते हैं ये सोरास होते हैं। और इन स्पोरोकार्प ये बैग लाइक स्ट्रक्चर जो मार्के किसमें मिला, मार्सेलिया और आपका एजोला और साल्विनिया इसमें देखने को मिलता है। समझ आया कि डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया क्या है, दो तरीके, एक है यू स्पोरोजिनेट और एक है लेप्टोस्पोरोजिनेट। लू स्पोरोजिनेट को आपको कैसे याद रखना है, पल्सिस से, उसका पल्स का यू क्या है, यू स्पोरोजिनेट है। और आपका लेप्टोजिनेट को कैसे याद रखना, आ असलम डीपीपी, असलम का एल क्या है, लेप्टोस्पोरेंजिनेट है। और आपका जो स्पोरेंजिया है वो दो तरीके के फॉर्म होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगा। माइक्रोस्पोरेंजिया प्रोड्यूस होकर क्या बनाती है, आपका बनाती है माइक्रोस्पोर्स, और जो कि जर्मिनेट होके मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। जबकि आपका जो मेगा स्पोर्स है वो प्रोड्यूस होके क्या भाई, स्पोरेंजिया मेगा स्पोर्स को फॉर्म करेंगे जो कि जर्मिनेट होके फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगी। अब जो आपका स्पोरेंजिया है ये अरेंजमेंट तीन तरीके का दिखता है, एक तो होता है कम्पैक्ट फॉर्म में, एक होता है आपका क्लस्टर फॉर्म में, और एक होता है आपका बैग लाइक स्ट्रक्चर। समझ आया। आप देखेंगे टाइप ऑफ सोराई या फिर ये कैसे तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है सिंपल सोराई, ग्रेडेड सोराई और मिक्स सोराई। तो सिंपल सोराई देखते हैं। सिंपल सोरस कैसा होता है, ऑल स्पोरेंजिया मेच्योर एट सेम टाइम पे ही सारे स्पोरेंजिया एक साथ क्या होते हैं, मेच्योर होते हैं। सिंपल बॉटल ग्लास और असिफोग्लॉकस और आपका बोटाइकम ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है। वही आपका ग्रेडेड सोराई क्या होता है, ओल्ड स्पोरेंजिया सेंटर में होती है और यंग जो होती है वो पेरिफेरल कंडीशन। पेरिफेरल कंडीशन पता है ना, जैसे आपका सेल में न्यूक्लियस की पोजीशन कैसे होती है, पेरिफेरल होती है, किनारे की साइड पे ऐसे ही। तो इसका एग्जांपल है साल्वेनिया, आइसोलेट्स और मर्सेलिया। ये क्या होते हैं, ये ओल्ड स्पोरेंजिया इसमें बीच में होती है और यंग जो होती है वो पेरिफेरल होती है। अब हम देखेंगे मिक्स सोराई। मिक्स सोराई क्या होती है, ओल्ड एंड यंग स्पोरेंजिया, दोनों ही स्पोरेंजिया क्या होती है, इंटरमिक्स्ड कंडीशन में होती है, यानी कि एक आपका ओल्ड होगा एक आपका यंग होगा, एक होगा एक ओल्ड। तो इसका एग्जाम्पल है टेरिस, टेरिडियम और एटिडियम और आपका ड्रायोट्रेस, ये इसके एग्जाम्पल है। अब देखेंगे हम स्टील। स्टील आपके रूट्स, क्योंकि रूट इसमें आपका ट्रू रूट्स होती है। तो रूल आप देखते हैं आप स्टील क्या होता है, पहले एपिडर्मिस होती है, फिर कॉर्टेक्स होता है, मेड्यूला होता है, इनर कॉर्टेक्स होता है, हाइपोथीसियम होती है, ये सारी की सारी चीजें, हाइपोडर्मर होता है, ये सारा आपको एक रूट में देखने को मिलता है। तो स्टील हमेशा इनर इंडो के पहले क्या है, एपिडर्मिस है, फिर कॉर्टेक्स आया, फिर आपका क्या होता है, हाइपोडर्मिस आता है, फिर आपका इंडोडर्मिस। तो इंडोडर्मिस में ही आपके क्या होती है, स्टील प्रेजेंट होती है, पिच वगैरह। तो इनर टू इंडोस्पर्म, इंडोडर्मिस एवरीथिंग। पेरिसाइकल होती है, वेस्कुलर बंडल होते हैं, पित्त जो होती है वो मेड्यूला वाली होती है, और पित्त रेस भी देखने को मिलती है जो कि मेड्यूला रेसिस भी इसे हम बोलते हैं। स्केलर थ्योरी किसने दी थी टेरिडोफाइटा में, तो वॉन टाइगम एंड डॉन्टिलॉन, इन साइंटिस्ट ने दी थी, वॉन टेगम एंड डॉन लिटो, ये साइंटिस्ट ने दी थी। अब स्टीलर सिस्टम क्या होता है, तीन तरीके का देखने को मिलता है, प्रोटो स्टील, सिफेनो स्टील एंड मॉडिफाइड सिफेनो स्टील। तो आपका प्रोटो स्टील क्या होता है, प्रोटो स्टील नॉन मेड्यूलेटेड, यानी कि इसमें पित्त प्रेजेंट नहीं होती है और ये नॉन मेड्यूलेट होते हैं। जबकि सिफेनो स्टील होती है और मॉडिफाइड स्टील, इन दोनों में आपके क्या होता है, मेड्यूलेट होती है, यानी कि मेड्यूला प्रेजेंट होती है, पित्त भी प्रेजेंट होती है। अब आपके जो स्केलर सिस्टम है प्रोटो स्टील को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं किसमें, आपके फोर में। तो पहला होता है हैप्लो स्टील, एक्टिनो स्टील, प्लेक्टो स्टील और मिक्स्ड स्टील। तो हैप्लो स्टील्स क्या होती है कि आपका जाइलम, अभी हमेशा याद रखना कि प्रोटो स्टील में जाइलम हमेशा सेंटर में होता है और फ्लोएम उसको कवर किए रहता है सराउंडिंग में, ये कंसेप्ट है आपका। जहां पर प्रोटो स्टील है वहां पर आपको याद रखना है कि सेंटर में आपका जाइलम होगा और सराउंडेड वाल में क्या होगा, फ्लोएम सराउंड किए रहता है। तो हैप्लो स्टील क्या हुआ, सेंटर में होता है, तो यहाँ पर सेंटर में जाइलम है और फ्लोएम बाहर। इसका एग्जाम्पल है राइनिया और हर्न फाइटोन। राइनिया क्या है, सबसे प्राइमेटिव आपका क्या है, फर्न है। फिर एक्टिनो स्टील से इसमें क्या होता है, जाइलम जो होता है वो स्टार शेप होता है, सेंटर में होता है, स्टार शेप होता है। इसका एग्जांपल है लाइकोपोडियम, सेरेटम एंड लाइकोपोडियम। समझ आया। फिर आपका प्लेक्टो स्टील में क्या होता है, प्लेट लाइक, जैसे नाम ही से प्लेक्टो, तो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में आपको जाइलम देखने को मिलता है। और इसका आपका एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम क्लेविस्टम एंड लाइकोपोडियम वॉल्वेवाइल। फिर आता है आपका मिक्स्ड स्टील। तो मिक्स्ड स्टील में क्या होता है, जाइलम पैचेस के शेप में होता है, क्या ऐसा होता है, पैचेस के। तो ये होता है आपका
आपका लाइकोपोडियम सेरेनम में देखने को मिलता है। तो समझ आया कि आपका सोराई जो होती है वो 3 तरह की, एक तो सिंपल होती है और एक आपकी ग्रेडेड होती है और एक मिक्स होती है। सिंपल में क्या है कि एक ही टाइम पे सारे स्पोरेंजिया क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, जबकि आपकी ग्रेडेड में क्या होगा कि आपका ग्रेडेड में क्या है आपका कि ओल्ड स्पोरेंजिया क्या होता है आपको सेंटर में देखने को मिलती है और यंग जो होता है वो पेरिफेरल कंडीशन में। मिक्स में क्या होता है कि मिक्स होती है, ओल्ड और यंग स्पोरेंजिया मिक्स कंडीशन में आपको देखने को मिलता है। अब स्टील आता है, स्टील देखने को मिलता है क्योंकि इनमें ट्रू रूट्स है, तो इन्हें क्या कहते हैं, जो रूट के जो आपकी एपिडर्मिस देखते हैं तो सबसे पहले एपिडर्मिस आता है, फिर कॉर्टेक्स आता है, कॉर्टेक्स में फिर आपका हाइपोडर्मिस आता है, इंडोडर्मिस आता है। तो एंडोडर्मिस में ही आपका क्या प्रेजेंट होता है, आपका पित्त प्रेजेंट होता है, वेस्कुलर बंडल होते हैं और आपका क्या होता है पेरिसाइकल और आपका पित्त रेसिस। पित्त जो होती है वो मेड्यूला रहेगी, पित्त रेसिस मेड्यूला रेसिस बोलते हैं। थ्योरी किसने दी थी, वॉन टाइगरमैन ने दी थी और ये क्या है डाइटॉन ने दिया था। और स्केलर सिस्टम के प्रोटोस्टील, सिफेनोस्टील और आपका मॉडिफाइड स्टील। तो आपका प्रोटोस्टील 4 तरीके के होते हैं, हैप्लो, एक्टिनो, प्लेटो एंड मिक्स। हैप्लो में आपका क्या है राउंड में मिलेगा, राउंड शेप में सेंटर में, और फिर एक्टिनो में क्या है आपका स्टार शेप है, और प्लेटियो में क्या है प्लेट लाइक है, और आपका मिक्स में पैचेस लाइक है। ये आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे इसके आगे सिफेनो स्टील और आपका मॉडिफाइड सिफेनो स्टील। अब देखेंगे सिफेनो स्टील। तो सिफेनो स्टील क्या होता है, मेडुलेटेड स्टील होता है, इसमें पित्त प्रेजेंट होता है। लीफ ट्रैक यानी कि लीफ गैप एब्सेंट होते हैं, और इसका जो एग्जाम्पल है क्लास्टोफोरा है। और आपका लीफ गैप प्रेजेंट होते हैं, तो लीफ प्रेजेंट है तो लीफ है तो ये फिल्लो सिफोनो स्टील भी कहते हैं, इसलिए से लीफ गैप प्रेजेंट होने की वजह से इसे फिल्लो सिफोलो स्टील बोलते हैं। ये 2 तरीके के होते हैं, एक होता है एक्टोफोनिक सिफेलो स्टील और एक होता है एम्फीफोलिक सिफेनो स्टील। एक्टोफोलिक में क्या होता है कि सेंटर में पित्त होता है और आपके इनर साइड में जाइलम होता है, आउटर साइड में फ्लोएम होता है। तो इसका एग्जांपल है इक्विसेटम और ऑक्समुंडा। और आपका एम्फीसिलोइक में होता है जो क्या होता है कि फ्लोएम दोनों तरफ होता है, आउटर फ्लोएम भी होता है, इनर फ्लोएम भी होता है। बीच में क्या है आपका पित्त है, फिर आपका जाइलम, फिर आपका इनर फ्लोएम है, और फिर आपका जाइलम है, फिर आउटर फ्लोएम है। इसमें आपका क्या मार्शेलिया आता है और एडिडम आता है। क्या आता है मार्शेलिया, और इसका ट्रिक है आई एम मैड। तो एम से हो जाता है एम्फीफोलिक और एम ए डी मैड, तो मैड के एम से होता है मार्शेलिया और डी से होता है एडिडम। तो समझ में आया इस तरह कि आपका जो सिफेरो स्टील्स है वो भी आपकी 2 तरीके की, लीफ ट्रैक प्रेजेंट के बेस पे और लीफ ट्रैक एब्सेंट के बेस पे। प्रेजेंट होती है तो वो क्या हो जाता है फिल्लो सिफेनो स्टील हो जाता है, वो आपका एक्टोफिलो और आपका एम्फीफिलो, ये 2 तरीके से देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं लास्ट मॉडिफाइड सिफेनो स्टील। तो मॉडिफाइड सिफेनो स्टील भी आपकी 3 टाइप होती है। आपका तो सोलोनो स्टील, इसमें क्या होता है लीफ गैप प्रेजेंट होती है बट ओवरलैप नहीं होता, नॉन ओवरलैपिंग पैटर्न। फिर आता है डिक्टो स्टील, इसमें क्या वेस्कुलर बंडल भी प्रेजेंट होता है बट स्कैटर्ड फॉर्म में यानी कि पैचेस की फॉर्म में, ओवरलैपिंग लीफ में देखने को मिलती है। जबकि पॉलीसाइक्लिक स्टील इसमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। तो ये हमारे स्टील्स हुए। स्टील हमारे क्या है कि इनर साइड ऑफ एंडोस्पर्म, जहां पर आपका पित्त प्रेजेंट होती है और आपका पेरिसाइकल होता है, वेस्कुलर बंडल होता है और पित्रेस होती है, वहीं पर आपकी स्टील है। स्टील 3 तरीके का टाइटोफाइटम देखने को मिलता है, प्रोटो स्टील, सिफेनो स्टील और मॉडिफाइड स्टील। पित्त जो आपका प्रोटो स्टील है उसको हमने 3-4 भाग में डिवाइड किया था कि एब्सेंस प्रेजेंट ऑफ जाइलम की कंडीशन, जाइलम राउंड शेप में मिल रहा है, स्टार शेप में मिल रहा है, प्लेट्स लाइक मिल रहा है, या फिर पैचेस के फॉर्म में। सिफेनो में आपके क्या लीफ के बेस पर हमने डिवाइड किया, और वहीं पर आपके मॉडिफाइड सिफेनोफिट में क्या लीफ गैप और ओवरलैपिंग के स्ट्रक्चर के बेस पे हमने इसको डिवाइड किया। अब हम देखेंगे कुछ कॉमन नेम्स, कुछ टेरिटोफाइटा है जो कॉमन नेम्स आपके वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम उसे एक जगह लिख लेंगे तो हमें याद करने में बहुत इजी रहेगा। अब हम देखेंगे कुछ कॉमन नेम, बोटेनिकल नेम और कॉमन नेम, इससे भी आपके क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। जैसे कि आपका बोटेनिकल नेम आपका सिलेजिलेरा का बोटेनिकल नेम क्या है स्पाइक, कॉमन नेम क्या है आपका सिलेजिलेरा, और कॉमन नेम क्या है स्पाइक मॉस या लिटिल क्लब मॉस बोलते हैं। तो ऐसे भी आपके क्वेश्चन में ये नाम से भी पूछा जा सकता है। और सिलेजिलेरा
रप्सेसिस इसको क्या बोलते हैं, बर्ड नेस्ट मॉस बोलते हैं। सिलेक्टेड ब्रायोटेरिस इसे क्या बोलते हैं, संजीवनी प्लांट बोलते हैं। और आपका लाइकोपोडियम ये आपका क्या क्लब मॉस होता है या फिर ग्राउंड पाइप या टेलरिंग एवरीग्रीन। ये भी याद रखना है आपको कि इनकी एक से ज्यादा नाम है। 21 एटम, इसको हॉस्टेल बोलते हैं, हॉस्टेल फन भी बोलते हैं और स्कोरिंग रसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कोरिंग रसिस। फिर आइसोलेट्स होते हैं, इसे क्विक क्वाट या फिर आपका मैरिलिन ग्रास भी बोलते हैं। आपका लिप्टोडेंड्रॉन ये क्या है, आपका गैंट क्लब मॉस होता है। क्या होता है, गैंट क्लब मॉस होता है। और फिजोग्लासम ये क्या होता है, आपका एडिटर टंग फन, यानी कि इसे एडिटम टंग फन क्यों बोलते हैं कि इसमें जो आपका मैक्सिमम क्रोमोसोमल नंबर पाए जाते हैं जो कि 1262 होते हैं। ये आपको इस तरह भी पूछे जाते हैं जा सकता है कि मैक्सिमम क्रोमोसोमल नंबर आपको किसमें देखने को मिलता है। और ऑफिनोफेगस ये क्या है आपका, ये मेडेंटाइज होता है। एडिटम ये क्या है आपका, मिडन हेयर टाइप फन होता है या वॉकिंग फन भी इसे बोलते हैं। एजोला, एजोला आपका क्या है, मॉस्किटो फन है। डायप्टेरिस इसे आपका क्या बोलते हैं, डायप्टेरिस को क्या बोलते हैं, मेल सील्ड फन या आपका हे स्लैंड फन बोलते हैं। और टेरिस इसे बोलते हैं सन फन। और आपका टेरिडियम को क्या बोलते हैं, स्पोकन, ये टेरिडियम है। क्या बोलते हैं, ब्रोकन फन बोलते हैं। इस तरह आपको ये कॉमन नेम भी याद रखने हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या टेरिडोफाइटा पूरी तरह से फिनिश होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम जिम्नोस्पर्म लेकर आएंगे जो कि अपना लास्ट रहेगा। और हमने एल्गी को पूरी तरह देख लिया है, फंजाई को देख लिया है और आपका ब्रायोफाइट्स को भी देख लिया है। और यहाँ पर आज टेरिडोफाइटा भी हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसकी हैबिटल, इसके स्टील्स के टाइप और आपके स्पोरेंजिया के टाइप, मेल गैमिट, फीमेल गैमिट, सब कुछ हमने यहाँ पर क्या किया है, कवर अप किया है। तो अब आने वाले पार्ट में हम जिम्नोस्पर्म लेकर आएंगे। इसके बाद हमारा क्या होगा कि पूरी तरीके से एंजियोस्पर्म भी हो गया है, सिर्फ जिम्नोस्पर्म बचा है जो हमारे नेक्स्ट पार्ट में कवर हो जाएगा। और ये देखते हैं हमारे प्लांट किंगडम भी सक्सेसफुली तरीके से क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा।